कौन, पहले ये बताइए। मैं गांव का नागरिक हूँ मैडम। नागरिक है तो आप दूर रहिए, आपको बुलाया नहीं गया है इसमें पहले नंबर। नहीं, ये कौन है? नहीं, नागरिक तो पूरे गांव वाले हैं। गांव के मैं भी नागरिक हूँ तो वो भी नागरिक है। नहीं, हर आदमी है, लेकिन हम लोग कोई देख लड़ करके नहीं कुछ नहीं रहा बोल है। सकते हैं। हर कोई लड़ नहीं रहा है। शांत रहिए, जहाँ शांत गुस्सा में इतने ऊपर टाइम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भरौली में मनरेगा कार्यों में कथित गड़बड़ी को लेकर लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच अधूरी रह गई, जिससे ग्रामीणों में निराशा है। मनरेगा लोकपाल इंद्रमती शुक्ला ने एजाज की शिकायतकर्ता तोयज पुत्र बुझारत का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने मनरेगा योजना में कई फर्जी कार्य दिखाकर भुगतान कराया है। शिकायतकर्ता तोयज ने बताया कि उन्होंने 9 बिंदुओं पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। जांच टीम मौके पर आई, लेकिन ग्राम प्रधान या उनका कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। उन्होंने आगे यह बताया कि जब दूसरे बिंदु की जांच चल रही थी, उसी दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य शैलेश चौहान ने बेवजह दखल दिया और बहस शुरू कर दी। इसी कारण जांच अधिकारी बिना जांच पूरी किए लौट गई। तो का कहना है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य इस जांच से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे बार बार दखल देकर विवाद पैदा करते हैं। यह वो जिला अधिकारी से पुनः जांच कराने और पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग करेंगे। आज आपके गांव में जांच टीम आई थी, कौन कौन नामित हुए थे और क्या क्या आपने जांच की? मैंने एप्लीकेशन दिया था लोकपाल महोदय को, जिसमें 3 टीमें गठित की गई थी और इंद्रमती शुक्ला जी थी और उनके साथ सहकर्मी थे जो जांच के विषय में आए थे भरौली में। इसमें हमने 9 बिंदु पर जांच के लिए दिया गया था। प्रथम बिंदु था भरौली के प्राथमिक विद्यालय से ब्रिजभान के घर तक सीसी रोड, जो कि मौके पर नहीं पाया गया। दूसरा बिंदु था पीच रोड से इंटरलॉकिंग, जो कि मौके पर है, लेकिन यह इंटरलॉकिंग और सीसी दोनों एक ही जगह पर है। पहले इंटरलॉकिंग बना दी गई, फिर उसके बाद सीसी रोड बनाया गया। पहले सीसी बनाएगा फिर इंटरलॉकिंग? हाँ, पहले सीसी रोड बनाएगा, फिर इंटरलॉकिंग कर दिया गया, जिसकी जांच रोड पे 2 बार भुगतान कराया गया। एक ही रोड पर 2 बार भुगतान करा दिया गया। तो क्या ये सीसी रोड का निर्माण हुआ है? नहीं, सीसी रोड का निर्माण तो कभी हुआ ही नहीं, वो तो सिर्फ कागजों में था। और इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, लेकिन मतलब वो जितनी मानक है उस मानक के विपरीत है जी। और कौन सा काम था? और काम था सुभाष नंदलाल पोखरी। सुभाष नंदलाल का पोखरी खना गया, जिसमें 381 नंबर गाटा संख्या है। जो सुभाष नंदलाल के मतलब हिस्से की जमीन है, वो सिर्फ 21 कड़ी उनके हिस्से की जमीन है। 21 कड़ी में 7 बिस्सा के मानक के हिसाब से पोखरी दिखाई गई, और वो भी पोखरी मौजूदा सिस्टम में मतलब है नहीं कागज में, मतलब कागज में खना गया और धरातल पर है नहीं। तो क्या वहाँ पर फसल है? क्या वहाँ पर धान की फसल है। चौथ जांच अधिकारी जो आए थे अभी मौके से चले गए, क्या आपकी जांच पूर्ण नहीं की गई? नहीं, जांच अपूर्ण है और वो लोग प्रधान के संबंधित लोगों ने विवाद कर दिया और विवाद की वजह से ग्राम प्रधान मौके पे थे जांच के दौरान? ग्राम प्रधान मौके पर नहीं थी। क्या उनका कोई प्रतिनिधि था? उनका कोई प्रतिनिधि था। हाँ जी। तो एक ऐसी जांच है जिसमें ग्राम प्रधान के खिलाफ आप जांच करा रहे हैं और ग्राम प्रधान मौजूद न हो। अब उसके लिए मैं संबंधित अधिकारी से बात किया, तो उन्होंने कहा मैं ठीक है बुलाती हूँ। बुलाने के बाद जो क्षेत्र पंचायत शैलेश चौहान है, उन्होंने हस्तक्षेप किया और विवाद की स्थिति बन गई। इसके बाद आपकी क्या राय? आगे कौन सा? इसके बाद राय मेरी ये है कि इस पर फिर से विचार किया जाएगा और फिर री एप्लीकेशन डाला जाएगा और फिर जांच कराई जाएगी। वहीं जांच अधिकारी इंद्रमती शुक्ला ने कहा कि ग्राम प्रधान को 15 दिन पूर्व नोटिस भेजा गया था, इसके बावजूद वे या उनका कोई प्रतिनिधि मौके पर मौजूद नहीं रहा। जांच में शिकायत के पहले बिंदु पर प्राथमिक विद्यालय से ब्रिजभान के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि दूसरे बिंदु की जांच के दौरान विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिस कारण टीम को वापस लौटना पड़ा। उन्होंने आश्वस्त किया कि शेष बिंदुओं की जांच अगली बार सूचना देकर की जाएगी। जांच अधूरी रहने से ग्रामीणों में निराशा देखी गई, जबकि शिकायतकर्ता अब जिलाधिकारी से दोबारा जांच की गुहार लगाने की तैयारी में है। मैम, जानकारी प्राप्त हुई है कि आप जांच करने अजमतगढ़ विकासखंड के भरौली ग्राम पंचायत में गई थी। वहाँ पर क्या हुआ मैम? लड़ाई जी नहीं, लड़ाई झगड़े आ गई, ये लोग आपस में लड़ने लगे और वहाँ पे कोई फोर्स थी नहीं तुरंत। तो क्या मैम जांच के दौरान ग्राम प्रधान या उनके कोई प्रतिनिधि उपस्थित थे क्या?
नहीं, ग्राम प्रधान तो मैम एक कैसी कोई जी, कम से कम मैम ग्राम प्रधान के विरुद्ध जांच हो रही है तो ग्राम प्रधान को मौके पे उपस्थित होना चाहिए। लेटर गया है तो जरूर होना चाहिए। अब जाने पर कोई भी अधिकारी जाता तो उन्हें तो नहीं पता ना कि कौन आएगा नहीं आएगा, ये बात तो हमें नहीं पता ना कि वहाँ कौन मौके पर है। तो लेटर तो हमारा 15 दिन पहले जाता है जी। तो मैम अब वो नहीं, अब मैं तो उनका घर देखी नहीं हूँ ना, मेरा उनसे कोई संपर्क है कि हाँ नंबर है कि मैं बुला लूँ। मैम शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम प्रधान को जानकारी है नहीं और क्षेत्र पंचायत सदस्य को प्रतिनिधि बना करके ब्लॉक से भेज दिया गया कि वही प्रधान काम देखेंगे, वही जांच करवाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ग्राम प्रधान को ही बोला जाता है जी। अब वो अलग है कि वो भाग गया हो, दूसरे को भेज दिया हो, वो हो सकता है। तो ये और जगह भी ये दशा होती है, हमने देखा है। जी। ग्राम प्रधान मौके पे नहीं अपने प्रतिनिधि को भेज देता है। हाँ। कभी कभी ऐसा होता है जी। लेकिन ऐसा नहीं कि ग्राम प्रधान को पता ना हो, ऐसा कभी नहीं होता जी। तो मैम यहाँ पर जैसे इस जांच में पता चल रहा है कि क्षेत्र पंचायत से ही विवाद हुआ, क्षेत्र पंचायत सदस्य ही विवाद उत्पन्न कर रहे थे। अब कौन थे मैं किसी को पहचानती नहीं, देखिए मैं तो पीछे थी वहाँ पे, इसलिए मैं नहीं पता कि कौन विवाद कर रहा था। बस आपस में ये लोग नहीं काम करने दे रहे थे। हम बार बार समझा भी रहे हैं कि पहले जांच करने दीजिए, उसके बाद ना रिजल्ट तो हमें बाद में बनाना है ना, तुरंत थोड़ी ना बनाना। तो मैम तो हमारा तो की जांच थी 9 बिंदुओं की जांच थी जी। मनरेगा से संबंधित था मैम? मनरेगा से संबंधित कार्य अभी एक किससे संबंधित, अभी तो 9 का मुझे 9 का नहीं पता, लेकिन अगर मनरेगा का होगा तो मनरेगा का मेरा पूरा फर्ज है देखना। तो जैसे मैम शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि पहला बिंदु जो था इंटरलॉकिंग और आरसीसी का मामला था। हाँ, वो तो इंटरलॉकिंग मैं देख ही रही हूँ, उस पे है जी। तो क्या मैम सीसी रोड था वहाँ पे? सीसी रोड तो कुछ नहीं दिख रहा है, वो तो इंटरलॉकिंग दिख रहा है, सीसी रोड तो कहाँ से कैसे पता चलेगा। ठीक है मैम, ठीक, थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, कहीं अथॉरिटी दिखा दे, कहीं दिखा दे कि जो 15 साल का जो है कि लगता है 15 साल के बाद ही काम किया जाता है। मेंटेनेंस का काम बराबर होता है, तीसरे महीना दूसरे महीना भी होता है मेंटेनेंस। हाँ यार देखता का है ना, हमारे करवा देता व्यवस्था तू कहाँ करा देता, मतलब तू तो नेता होगा। अच्छा, आप कौन है? मैं क्षेत्र पंचायत में क्षेत्र पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है। प्रोटोकॉल के हिसाब से इनका कोई दौरा नहीं है, ना इनकी निधि है, ना ये मतलब ये ग्राम सभा के वो हैं। ठीक है, ये क्षेत्र पंचायत है, कोई काम नहीं है। ये ग्राम सभा से आउट वर्जन में है। ये प्रधान को बुलाइए, जितनी जनता सब आउट ऑफ वर्जन में है, सिर्फ एक ही लोग अथॉरिटी में आप ही क्यों बोल रहे हैं? कहाँ से लोग बोले? कहाँ से मतलब आप ही क्यों बोल रहे हैं? मैम पहले आप प्रधान को बोलिए, सेक्रेटरी साहब से बुलवाएं। एक मिनट मैडम मेरी सिर्फ एक बात, अगर 9 बिंदु पर जांच करनी हो तो हम भी सक्षम हैं, आपका सहयोग करेंगे। एक मिनट अगर जितना है उतने पे हम करेंगे, उसका टेंशन नहीं है। हम अपने अनुसार देखेंगे, आपके अनुसार हम नहीं चलेंगे। हम पहले देखेंगे चीजों को, फिर बस वही कह रहे हैं कि उसको कंटिन्यू किया जाए। देखने के बाद फिर हम अपना डिसीजन लेते हैं। हम आपके सामने यहाँ डिसीजन थोड़ी ना हम आपको बताने लगेंगे कि हमारा डिसीजन क्या है। नहीं, उसे दिक्कत नहीं, मतलब जो 9 बिंदु है उस पर जांच हो कम से। हाँ, बस जांच मेरा आज क्या है, बस हाँ, जांच करना, मकसद जांच करना। समझ रहे बात को, हम इतने दूर से जो है इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ हमें तुरंत डिसीजन लेने का नहीं जो है। नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कम से कम प्रधान को यहाँ होना चाहिए। हाँ, ये लेकिन रोड का जो मसला आप बता रहे हैं ना, डीसी सर से भी मेरी एक दिन बात हो गई थी, तो उन्होंने भी कहा कि अगर 5 साल कार्य हो जाता है और वो खराब दिखता है तो दोबारा वो बनाया जाता है। तो एक मिनट, उसमें जब दोबारा बनाया जाता है तो उनको ये दिखाना चाहिए था कि इस पर से जल निगम की पाइप गुजरी है जिससे उसका मेंटेनेंस खराब हो गया। हाँ, वो तो दिखाया जाएगा, तो उसको भी कम से उसका एफिडेविट लगाए वो कि हमने इस वजह से इसको बनाया। हाँ, वो तो दिखाएगा है, बिना दिखाएगा। तो आप रिपोर्ट लगाइएगा, उसमें दोनों निर्धारित कर दीजिएगा। अगर मैम कहीं आरसीसी होती है फाइल इससे सब बिना, अगर इन्होंने तोड़ के बनाया है तो ये भी बता दे, और नहीं तो आरसीसी के ऊपर बनाया है तो ये भी बता दे। हो गई बात, मैंने। हाँ सर, वो फाइल किसके पास है? रोजगार सेवा कहाँ है? रोजगार सेवा कौन है?
फाइल है, 5 फाइल है। हाँ, जो भी काम है उसकी फाइल ले आइए। मैडम ये 5 फाइल दिखा रहे हैं, तो 5 फाइल मेरे 9 बिंदु में है या नहीं है? हम लोग जो मिला है वही सर 1 मिनट, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। हमको 5 बिंदु का नाम मैडम बताए ना।